कोई पटना से आया हुआ है तो कोई हारा हुआ है। अब बताइए, आप पटना जाइएगा कि हारा हुआ में जाइएगा? कौन पटना से आया? अब देखिए, जो जायसवाल जी का घर का महाराजगंज साफ मिलल बा हमरा, ध्यान देवे के बाद, आशीर्वाद देवे के बाद जी। देखिए, राजद के जो कैंडिडेट है वो पटने से आए हैं। अच्छा, प्रणाम। जनसंपर्क कर रहे हैं नीतीश द्विवेदी, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं। आप निर्दलीय है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक से एक कद्दावर नेता हेमनारायण शाह एनडीए से हैं, राजद महागठबंधन से विशाल जायसवाल है। किस तरह आपको क्या लग रहा है कि यार कोई रुकता है? पटना से आता है तो यहाँ रुकेगा? वो पूरा बिहार में देखता है कि कौन ऐसा जगह जाएंगे जहाँ पे कुछ 2 महीना में जाए और जाके उतर के और कुछ बात बताए और बता के वहां से चुनाव जीत के आ जाए। आज 1749 दिन अब जोड़िए, एक विधायक का आधा से अधिक कार्यकाल खत्म हो जाता है। उतना दिन मैं कंटिन्यू निस्वार्थ मेहनत किया हूँ और अपने क्षेत्र के, अपने जनता को, और आज बच्चा बच्चा मेरा नाम जान रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद और मेरा मेहनत है। चुनावी माहौल में नहीं ना आए हैं हम। कंटिन्यू चाहे एक आदमी का लेके घूमे, चाहे 10 लोग का घूमे, कंटिन्यू घूमते रह गए। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बिहार न्यूज की टीम पहुंची हुई है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां एक तरफ एनडीए से हेमनारायण शाह चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ राजद महागठबंधन से विनोद जायसवाल जो एमएलसी हैं, उनके पुत्र विशाल जायसवाल चुनावी मैदान में है। और इन सब के बीच एक मजबूत युवा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वीआईपी से लगातार जमीनी स्तर पर तैयारी करने वाले मुकेश सहनी की पार्टी से नीतीश द्विवेदी जी, इस बार जब मुकेश सहनी की पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में नीतीश द्विवेदी जी उतर चुके हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, युवा चेहरा है और लगातार कई वर्षों से ये महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे। इनका घर भी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और इस वक्त हम इनसे बात करते हैं। नीतीश जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में पहले सबसे पहले आपको भी दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, मैं सभी दर्शक को, मैं नीतीश द्विवेदी, श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। नीतीश जी काफी युवा है और देखा जाए तो आप जहां जहां जनसंपर्क करने जा रहे हैं, वो युवा में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है आपको लेके। देखिए, ये चुनाव का महीना जरूर है, लेकिन आप इतना जानिए कि यात्रा हमारा लगातार चलता है। 1749 दिन हो गया मुझे महाराजगंज में राजनीतिक यात्रा करते हुए। बिल्कुल, हम काफी दिनों से हम आपको देख रहे हैं। जमीनी स्तर पे आपने मेहनत किया, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो आपका टिकट कट गया। देखिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको पता है कि लोकतांत्रिक का ओरिजिनल जो हमारे देवतुल्य जनता, प्रणाम, चुनाव चिन्ह मिल गई बा बेंच साहब, हमरा के पहचान तो नहीं ना, जा कोथुआ के प्रणाम, आशीर्वाद देवे के बाद 10 नंबर पे नीचे से ईवीएम मशीन में बेंच जो नहीं के बैठे वाला, मुखिया जी लोग जो बेंचो बनावेला, वो बेंच छाप बावे। ठीक बा, जी बताइए। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह से ये लोगों का तो जो मैं जहाँ पे आया हुई, मेरा अपना घर है। प्रणाम चाची। बेंच छाप मिलल बा हमरा, ध्यान देवे के बाद, आशीर्वाद देवे के बाद जी। नीतीश जी बताइए। देखिए, सच्चाई यही है कि जो हमारा यात्रा है, भले के लोग आज आके बहुत सारा करता होगा, लेकिन ये मेरा डायरेक्ट, आप देखिएगा अभी यात्रा में लगभग सब लोग हमको जानते हैं। कोई ऐसा ही आदमी नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता है। तो नीतीश द्विवेदी जी से हम बात करते हैं। नीतीश जी, क्या कुछ मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में? देखिए, सच्चाई ये है कि आपको भी पता है कि जो मेरा यात्रा चल रहा है अभी, लोकतांत्रिक का ही महीना है। बस हम अपना जो छाप मिला हुआ है ना निर्दलीय में, बेंच छाप, उसी को मैं सब बता रहा हूँ सब लोग। आप निर्दलीय है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक से एक कद्दावर नेता हेमनारायण शाह एनडीए से हैं, राजद महागठबंधन से विशाल जायसवाल है। किस तरह की लड़ाई रहेगी? कोई पटना से आया हुआ है तो कोई हारा हुआ है। अब बताइए, आप पटना जाइएगा कि हारा हुआ में जाइएगा? कौन पटना से आया? अब देखिए, जो जायसवाल जी का घर का महाराजगंज है। पटना से कौन आया? पटना से देखिए, राजद के जो कैंडिडेट है वो पटना से आए हैं। अच्छा, प्रणाम प्रणाम। क्या लग रहा है कि जीतने के बाद भाग जाएंगे? तो आपको क्या लग रहा है कि यार कोई रुकता है? पटना से आता है तो यहाँ रुकेगा? वो पूरा बिहार में देखता है कि कौन ऐसा जगह जाएंगे जहाँ पे कुछ 2 महीना में जाए और जाके उतर के और कुछ बात बताए और बता के वहां से चुनाव जीत के आ जाए। ठीक है, तो आप लोकल है तो फायदा इसका मिलेगा? काय नहीं मिलेगा? लोकल से मतलब थोड़ी है, मेहनत किया हूँ। आज 1749 दिन अब जोड़िए, एक विधायक का आधा से अधिक कार्यकाल खत्म हो जाता है। उतना दिन मैं कंटिन्यू निस्वार्थ मेहनत किया हूँ और अपने क्षेत्र के, अपने जनता को, और आज बच्चा बच्चा मेरा नाम जान रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद और मेरा मेहनत है।
इस तरह से महिला पुरुष सबका आशीर्वाद मिल रहा है, क्या लग रहा है कि जनता भरोसा कर रही है? एकदम एकदम कर रही है। महाराजगंज को जिला बनाने की मांग उठ रही है, तो इसको लेकर जी जी, महाराजगंज जिला बनेगा ही, बिल्कुल, ही तो पहला ही मुद्दा है अपना। अगर जनता आपको विधायक बनाती है तो क्या कुछ विकास के काम किए जाएंगे आपके द्वारा? मेरा देखिए, जो पहले का मैनिफेस्टो था सेम मैनिफेस्टो वही है। महाराजगंज में विश्वविद्यालय, महाराजगंज जिला, आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का? ये सब हमारे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है। आपने मेहनत किया, लोग कह रहे हैं कि बहुत हम लोग को मदद किए हैं, नीतीश द्विवेदी हर सुख दुख में खड़े रहे, तो कहीं ना कहीं उतने दिन से जो लगातार घूम रहे थे उसका फायदा हम चुनावी माहौल में नहीं ना आए हैं, हम कंटिन्यू, चाहे एक आदमी का लेके घूमे, चाहे 10 लोग का घूमे, कंटिन्यू घूमते रह गए। और मेहनत करने वाला आदमी कहीं ना कहीं साबित करता है, क्योंकि कर्म भूमि है। जो इस भूमि पे कर्म करेगा, नाम उसी का होगा। अगर एक अंडा बेचने वाला का लड़का अगर झोपड़ी में से भी चाहते कि मुझे IAS और IPS बनना है, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो उसको रोक लेगा, बशर्ते मेहनत करना चाहिए। महाराजगंज की जनता से क्या अपील करेंगे? महाराजगंज की जनता से हम यही अपील करेंगे कि बेटा, तब आपका आ गया है आप लोग के लिए हक का लड़ाई, और अब समय आप लोग का है। सच का समय, जो हम इतना दिन से जाते थे, तो जो आप लोग हमारे पे विश्वास किए, जो आशीर्वाद आप लोग देते थे, अब वो समय आ चुका है। अभी समय आया है, तो इसको कैसे निपटा जाए, इस पर विशेष ध्यान देखे, और नीतीश द्विवेदी का चेहरा एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश द्विवेदी जी है, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये महाराजगंज के लोकल है और जनता इन पर भरोसा करिए। लगातार महाराजगंज के जनता के बीच ये सेवा कर रहे थे और जनता जो है इन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, महाराजगंज।